मैं इस रहमान, आप देख रहे टुडे न्यूज़। आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद साहब। आज आपका दरभंगा दौरा था, किस लिए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे, अख्तर उल ईमान साहब की हिदायत पे, और आज हम लोग दरभंगा में केवटी विधानसभा गए थे। वहाँ पर रूमी साहब का इंतकाल हो गया था। कोरोना का बहाना दिया गया था, लेकिन उनका रिपोर्ट भी निगेटिव आया था। प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल प्रशासन और उनको, उनकी फैमिली को शक है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, क्योंकि जब आदमी का कोरोना निगेटिव आता है, उसके बाद आप कोरोना के नाम पर आपने कहा कि मौत कोरोना से हुई है, जल्दी जल्दी में मिट्टी मंजिल की गई, सब कुछ जल्दी किया। उनके परिवार के, उनके सदस्यों को, उनके भाई को मारा गया हॉस्पिटल में, सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया गया, लाइट को तोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल प्रशासन कुछ का कुछ दाल में काला है, उनके फैमिली का आरोप है। तो मैं जिला मजिस्ट्रेट डीएम साहब से अनुरोध करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से मैं अनुरोध करता हूं कि न्यायिक जांच कराया जाए। अरे एक इंसान, जिला परिषद जो लगातार 3 बार जीत रहा है, जरूर प्रतिद्वंदी भी होते हैं, कुछ ना कुछ साजिश है। उसीलिए आज उनके परिवार के यहाँ हम गए थे, उनके बच्चों से मिले, उनके भाई से मिले, उनके लोगों से मिले। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहले भी टीम गई थी, और आज मैं खुद अख्तर उल ईमान साहब की हिदायत पे मैं गया था, और मैं उनसे, परिवार से मिला। इंशाल्लाह हम ह्यूमन राइट कमीशन, पटना हाई कोर्ट भी उनके फैमिली ने कहा है कि चलेंगे अगर कोरोना का लॉकडाउन के बाद, और हम माइनॉरिटी कमीशन, हम सब में जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके परिवार के साथ है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसानी अखलाकियात की बात है कि एक जिला परिषद जीता हुआ, लगातार 3 बार जीता हुआ आदमी के साथ ये सलूक हो रहा है। जैसा कि उन्होंने बतलाया, आज की मुख्यमंत्री कार्यालय के बड़े सीनियर आईएएस ने फोन करके उनको एडमिट करवाया। जब इतना बड़ा एक आदमी, और उनका जो घर है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल घराने से उनका रिश्ता था, उनको जब ऐसे उनके साथ हुआ, तो आम इंसान के साथ क्या हो सकता है। नीतीश जी जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, सुशील मोदी, मंगल पांडे, अश्वनी चौबे, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, इतनी बड़ी जो फेरिस्त है भाजपा की, रविशंकर प्रसाद, आखिर वो क्या कर रही है? कहां बिहार को उसका हक मिल रहा है? कोरोना में क्या मिला? नीतीश जी बताइए ना कि भाजपा आपको क्या दी। कल तक आप बोलते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, महागठबंधन आपने बनाया, आपने बिहार को बोला कि हम डबल इंजन की सरकार देंगे। बिहार को क्या मिला कोरोना में? ये नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री देश के, ये जो जुमलाबाज प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनको प्रधानमंत्री लोगों ने चुना था, लेकिन ये प्रधानमंत्री हैं। कभी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, कभी बाल बढ़ा रहे हैं, कभी मफलर चेंज करते हैं, कभी मास्क चेंज करते हैं, कभी 10 लाख का सूट पहनते हैं। नागालैंड जाते हैं तो बोलते हैं मेरा वहां से रिश्ता है। अब बिहार में चुनाव है, तो अब जैसा कि उनका ड्रामा आपने देखा था लिट्टी चोखा खाते हुए, तो उसके बाद अब बिहार से बोलेंगे कि बचपन में मुझे बिहार की नानियों का लोरी सुनाया पड़ता था, मेरी माँ सुनाती थी। कुछ भी बोल सकते हैं। भगवान बचाए ऐसे प्रधानमंत्री से, ऐसा मक्कार, ऐसा अय्यार, ऐसा फरेबी प्रधानमंत्री से। हम लोग को परिधानमंत्री नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए। मैं देश की जनता से और बिहार की जनता से बोलता हूं कि आपसे अनुरोध है कि आपने 5 साल भी देखा इनका महंगाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम, बेरोजगारी, रेलवे का निजीकरण, डिफेंस का निजीकरण, हर कुछ में एफडीआई, राफेल का मामला, हर कुछ मामला है। मेरे देशवासियों, बिहार वासियों, सीमांचल हो या मिथिलांचल हो या चंपारण वासियों, आपसे अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी की जुमलेबाजी में मत फंसिए। बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार है, मजरूल हक का बिहार है, मौलाना मजरूल हक साहब का बिहार है। बिहार बहुत, गुरु गोविंद जी महाराज का बिहार है। बिहार बहुत ही पावन धरती है। इसको फिरका परस्त ताकतों से बचाइए, मौका परस्त से भी बचाइए, और फिरका परस्त से भी बचाइए। बिहार को गौतम बुद्ध की धरती रही, अमन की धरती रही है, इसको अमन यहाँ का कायम रखिए। मिथिलांचल का जो हाल है उसके बारे में आप? देखिए, मिथिलांचल तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी मिथिलांचल में रहे हैं। आईएएस आईपीएस जितना देखिएगा, बड़े बड़े सर्विस में मिथिलांचल के लोग रहे हैं। यहाँ खुशहाली भी है, और यहाँ तालीमी एतबार से भी लोग खुशहाल हैं, और कारोबारी एतबार से भी लोग अच्छे हैं। लेकिन जो उसका हक मिलना चाहिए, सरकार की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि चाहे मधुबनी हो, हरलाकी हो,
मधवापुर हो, बिस्पी हो, चाहे समस्तीपुर हो, आपका मोहिद्दीनगर हो, या आपका दरभंगा हो, केवटी हो, जाले हो, आपका गौड़ाबुरान हो, आपका पंडौल हो, ये पूरा इलाका का मिथिलांचल का इतना मजबूत इलाका, मखाना की बेहतरीन खेती हो सकती है, मछली पालन बेहतरीन हो सकता है, आम की पैदावार बहुत शानदार होती है। आप इस इलाके में जो आप फ्लड के चलते नेपाल से जो पानी आता है, फ्लड की तबाही आप रोक सकते हैं। आखिर यहाँ दरभंगा महाराज की एक नाम था, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में नाम था। जब उस वक्त इतना नाम हो सकता है, तो आज की बिहार सरकार, आज की केंद्र सरकार सीमांचल को नेग्लेक्ट तो कर ही रही है, सौतेला व्यवहार मिथिलांचल को क्यों कर रही है? आखिर मिथिलांचल के साथ भी सौतेला व्यवहार, सीमांचल के साथ भी सौतेला व्यवहार, आखिर न्याय किसके साथ ये करेंगे? आखिर ये न्याय जो होता है, न्याय के साथ विकास जो नीतीश जी का है, और सबका साथ सबका विकास का जो मामला है, किसका है? सिर्फ गुजरातियों का जो कारोबारी है उनका विकास है, या अदानी अंबानी का विकास होगा, कि या नरेंद्र मोदी जी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, या इनके जो दोस्त हैं उनका विकास होगा, या आम जनमानस का विकास होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। साहब के घर से वापस आए हैं और बबलू साहब से मुलाकात हुई इत्तफाक से। वो बबलू साहब पूरे एपिसोड में, पूरे घटना में वो वहाँ खुद मौजूद चश्मदीद गवाह हैं, और उनका यही कहना था कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, भाई तो उनका चला गया, लेकिन मेरा यही मुतालबा है हम लोग का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, कि उनके साथ इंसाफ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, जो उन्होंने बयान किया है, उस बातों से लगता है कि बड़ा सस्पिशियस मामला है। एक आदमी का ऑक्सीजन रेट घटना, फिर ऑक्सीजन रेट अच्छा हो जाना, फिर उसके बाद मास्क का हट जाना, ये लगता है कि बेवजह, जबकि मास्क बंद रहता है, यहाँ पे क्लिप रहता है। और जो भी हुआ, उनके साथ सीसीटीवी कैमरा तोड़ना, उसके बाद लाइट तोड़ना, बल्ब तोड़ना, ये कहीं ना कहीं ये इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि हम लोग होम सेक्रेटरी बिहार से, और जो भी ओहदेदारान, ह्यूमन राइट कमीशन हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, इंशाअल्लाह उस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़रूर इस पर आवाज़ उठाएगी, क्योंकि हमें अखबार और मीडिया के ज़रिए हम ये इंसाफ नहीं चाहते हैं। हम इंसाफ न्यायपालिका से, जुडिशरी से चाहते हैं, मीडिया ट्रायल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले, और जो घटना घटी है ये दोबारा किसी के साथ नहीं हो। मरहूम को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। उनके परिवार के साथ हम लोग सब हैं, हमारी दुआएं हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, उनके घर वालों को। इंशाअल्लाह हम लोग इस केस को आगे परस्यू करेंगे। हम दिल्ली हो सके तो दिल्ली भी जाएंगे। उनके फैमिली के लोगों से बात हुई तो हाई कोर्ट में भी हम लोग इस एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग हम लोग करेंगे। हाई कोर्ट भी हम लोग जाएंगे।